नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समस्त भाई बहनों के लिए जो कि विदेश में भी बैठे हैं या इस देश के वासी, भारतवासी समस्त भाई बहनों के लिए नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी कर्क राशि के लिए है। कारण क्या है कि कुछ लोग डराते हैं और बताते नहीं है विस्तार से, तो हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं ताकि आपको पूरी जानकारी इस बात की मिल जाए। वास्तव में हमारे यहाँ शनि से और राहु केतु से लोग ज्यादा डरते हैं। आपने देखा बुध की पूजा कोई नहीं करता, बृहस्पति की करते हैं, महिलाएं करती हैं, लेकिन शनि की पूजा सबसे अधिक होती है क्योंकि शनि से ज्यादातर लोगों का विश्वास ये है, ये मानना है कि शनि न्यायाधीश है, अगर कष्ट देगा तो ज्यादा देगा। किसी को जेल यात्रा का भय, किसी को चोरी का खतरा, किसी को धन का खतरा, किसी को ईडी या इनकम टैक्स का खतरा। इस प्रकार के खतरे उन लोगों को जो प्रतिभाशाली लोग हैं, ज्यादा धनवान हैं, लेकिन सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं हम। सामान्य लोगों को दो बातें जरूर बतानी है कि हमारे यहां शनि के 4 पाए बताए गए हैं। सोने का पाया, तांबे का पाया और चांदी का पाया और लोहे का पाया, यानी कि पाद हैं, ये पैर हैं एक तरह से, पाया या ये कहो पिल्लर हैं। तो सोने का और तांबे का, चांदी का पाया अच्छा माना गया है। जैसी बालक का जन्म होगा, माता पिता पूछते हैं पंडित जी कौन से पाए पर जन्म हुआ है बच्चे का, तो पंडित जी उससे बताते हैं कि ये तरीका है। देखिए शास्त्र कहता है चौथा और 8वीं व शनि जिस राशि पर हो वो लोहे का पाया माना जाता है, चौथा, 8वां, 12वां। तो इस समय कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पर लोहे का पाया चल रहा है। तो इनके क्या एक्शन होते हैं, कौन सा साइड इफेक्ट होता है, हम उसकी बात करेंगे खास तौर से। आप देखेंगे कि सोने का जो पाया है 1, 6 और 11, यानी कि जिस राशि पर शनि है, यानी कि कुंभ पर शनि है, छठा और एकादश भाव, ये सोने का पाया। 2, 5, 9 दूसरी, 5वीं और 9वीं राशि पर होता है तो चांदी का पाया कहलाता है। और तीसरा, 7वां और 10वां जब होता है तो ये तांबे का पाया कहलाता है, तांबे का पाया है, ये खराब नहीं होते। चौथा, 8वां, 12वां, 4, 8, 12 याद रखो। तो इन राशियों पर जब शनि चतुर्थ भाव वृश्चिक पर है, अभी लोहे का पाया, क्योंकि चतुर्थ शनि, अष्टम कर्क राशि पर है और द्वादश शनि के ऊपर, वो 7.5 कहलाती है, ये ढैया है। तो हम बात कर रहे हैं शनि की ढैया, सिर्फ कर्क राशि की बात करेंगे फिलहाल। कर्क राशि पर जब से ढैया शुरू हुई है 17 जनवरी 2023 से, अब ये इसके फल स्वरूप, इसके प्रभाव स्वरूप जब अष्टम भाव में मंगल आता है तो अब आपको बताएंगे कि किस किस स्थान पर दृष्टि डालता है। शनि की दृष्टि होगी इनके धन स्थान पर जहां 5 नंबर लिखा है, और संतान भाव पर, तो संतान भाव वो एजुकेशन हाउस भी है, स्टूडेंट्स के लिए तो वहां प्रॉब्लम एजुकेशन की परफॉर्मेंस पर, और जो व्यापारिक दृष्टि से या जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके फाइनेंस हाउस पर दृष्टि डालता है। अब कई कई राशि में ऐसी भी ढैया आती है कि जो पॉजिटिव ढैया बन जाती है, जैसे कि सिंह राशि में शनि आएगा तो वो मकर राशि होगी ढैया, तो वो धन स्थान पर शनि डालेगा तो वो जो ढैया होगी मकर राशि की वो शुभ ढैया होगी। अब बात करते हैं हम
ये और क्या क्या बहुत सी बात ऐसी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए हरेसमेंट कराता है। यानी कि एक काम जो 2 दिन में बनना है वो 5 दिन में, 1 हफ्ता लग जाता है। एक ही ऑफिस के 10 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं शास्त्रों में व्यर्थ की भागदौड़, हरेसमेंट। और आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है कि ये काम बन नहीं रहा। अनावश्यक खर्च, जिसमें कोई खर्चा की जरूरत नहीं थी, वहां बहुत सारा धन खर्च हो जाता है अचानक। और आपको ऐसे ऐसे फोन आते हैं उस समय, मैं बोला जी मेरे को लोन दिला दो, आप गारंटर बन जाओ। आप जहां भी साइन करेंगे किसी की मदद करने के लिए, इस संसार में किसी की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन जिसकी ढैया चल रही हो और वो मदद के लिए चला जाए तो वो फंसता है वहां। तो बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कि भलाई का जमाना नहीं है आजकल। इसीलिए व्यक्ति को जब ढैया चल रही हो, अनावश्यक दूसरों की भलाई के लिए आगे नहीं आना है। मेरी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी और वो ये कहेंगे पंडित जी तो गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं सही शिक्षा दे रहा हूं कि कर्क राशि वालों को ऐसे रगड़े झगड़े और लफड़ों से बचना चाहिए। कहीं झगड़ा हो रहा है, बोले जी आ जाओ पंचायत में, आप जो है हमारा फैसला करा दो, नहीं जाना। वो सारी बुराई आपके, क्योंकि ढैया में बुराई का टोकरा उस आदमी के सिर पर रखा जाता है जिसकी ढैया चल रही होती है। गुप्त चिंताएं, आदमी मन बुझा बुझा सा रहता, हंसने को मन नहीं करता। तो अगर उसे कहोगे ना, गीत सुनाओगे या कोई डांस भी दिखाएगा, वो अपनी चिंता में बैठा रहेगा। निगेटिव इफेक्ट, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी, और किसी को बता भी नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र कहता है जिसको ढैया के दौरान आप बात बताओगे वो अगले दिन आपकी मजाक उड़ाएगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला आदमी है, इससे बात करनी बेकार है। इस प्रकार के कमेंट्स सुनने को मिलेंगे। रही मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। कोई दुख नहीं बांटेगा आपका, आप देखना। और जिनकी ढैया चल रही है, एकांत में बैठ कर रोने को मन करता है कि, और वो गीत यहां पर बिल्कुल सटीक साबित होता है। आपने सुना होगा, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। अपने लोगों का ही सहारा नहीं मिल पाता, वो स्वजन ही परिजन बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक ढैया रहती है। क्लेश और कलह और शोक, जन हानि, धन हानि, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना किसी को डराने का हमारा उद्देश्य है। अक्सर जन और धन की हानि कराता है। कलह और क्लेश धन हानि के साथ साथ व्यक्ति को ऐसे ऐसे खर्चे, और कुछ सरकारी डिपार्टमेंट में कई बार काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। फॉल्स एलिगेशन, और अपने ही सगे भाई बहन वही विरोध करते हैं, आलोचना करने लगते हैं। छोटी सी दीवार पर या नाली के ऊपर, खेत पर, या डिस्प्यूट होता है भाई बहनों के बीच में। कार्यों में विघ्न आते हैं तथा बाधाओं के अलावा आर्थिक उलझन। ऐसा आदमी लोन लेने के लिए भी जाएगा बैंक से, तो वहां भी रिश्वत देनी और बैंक के चक्कर लगाते रहो। अशांत मन, निराश, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो चारों तरफ से लोग सलूट मारते हैं और नमस्ते करते हैं। मतलब जो लोग ढैया के दौरान आपकी तरफ देखते नहीं थे, जैसे ही ढैया निकल जाती है, प्रणाम, नमस्कार जी, मैं तो आपको बहुत याद करता हूं। ये सब नाटक करते हैं लोग बाग, क्योंकि वो नमस्ते नहीं करते। आपका अच्छा समय आ गया, आप प्रसन्न हैं, आपको प्रसन्न देख करके ही दुनिया खुश होती है।
जिस आदमी का चेहरा मुरझाया होता है उसको कोई नमस्ते नहीं करता, उसके नजदीक नहीं आता कि यार ये तो खुद प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, मुरझाया हुआ चेहरा है। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी चौके और छक्के मारता है क्रिकेट के मैदान में, उसकी तालियां बजती हैं, उसका प्रमोशन होता है, कुछ साल के बाद उसको कैप्टन बना देते हैं। अगर आप पहली बॉल पर हर बार आउट हो रहे हैं या निराश हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ढैया के दौरान कर्क राशि वालों की इस समय ये जो पोजीशन है, खुद के लोग अपने ही मित्रजन षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, नौकरी के दौरान हो चाहे बिजनेस में, तो अपने से स्वजनों से अपने मन की योजनाएं गुप्त रखें और अपनी बात किसी को ना बताएं। भगवान आपकी मदद करेंगे क्योंकि आप गणेश जी की आराधना करेंगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी को ये नहीं दिखाना कि मैं दुखी हूं, यही तो लोग चाहते हैं कि आप दुखी रहें। आपको नाटक करना, खुश होने का, हंसना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, आपको ऐसा बोलना है। दो चीज ध्यान रखना है, अगर आप खुश हैं तो लोग कहेंगे हाउ आर यू, लेकिन अगर आप निराश और उदास और हताश हैं तो हाउ शब्द की स्पेलिंग देखिए, HOW, हाउ। बस आपको जब आप दुखी होंगे तो बोलेंगे हु आर यू, आप हैं कौन। तो जो W है वो पहले लगाएंगे, HOW, हाउ, और WHO, हु। हाउ आर यू और हु आर यू ये ध्यान रखना है। इसीलिए कर्क राशि को प्रसन्न रह करके अपनी खुद के मार्ग को प्रशस्त करना है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए निरंतर शुभ फल प्रदान कर रहा है और करेगा। पूरे साल धन का लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।